सुनो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है। भगवान खुद हर घर में नहीं आते, वो किसी ना किसी माध्यम से आपको संकेत देते हैं, और शायद आज वही संकेत तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी खाली हाथ रहते हैं। बहुत लोग सब कुछ होने के बावजूद टूट जाते हैं, और बहुत से भक्त भक्ति करते करते भी सुख, शांति और धन से वंचित रह जाते हैं। आज इसका जवाब तुम्हें मिलेगा, और शायद आज से तुम्हारी किस्मत बदल भी सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले सब लोग एक बार दिल से बोलो, राधे राधे, और श्रद्धा से बोलो, जय मां लक्ष्मी। क्योंकि आज जो बात सुनने जा रहे हो वो सीधे लक्ष्मी माता से जुड़ी है। रुकिए मत, अंत तक सुनना, क्योंकि घर में रखी 5 गलत चीजें कुछ लोगों का जीवन बना देती हैं, और कुछ का जीवन पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। कुछ लोगों का जीवन पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। क्यों? हर खुशी तुम्हारे दरवाजे तक आती है, लेकिन अंदर आने से पहले ही लौट जाती है। क्यों? अच्छे काम अचानक बिगड़ जाते हैं। क्यों? पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। क्यों? अचानक घर में तनाव, क्लेश और परेशानियां बढ़ जाती हैं। ध्यान से सुनो, ये संयोग नहीं, ये संकेत है, और इसका कारण तुम्हारे घर में रखी वही 5 चीजें हैं, जो अगर अभी नहीं हटाई तो तकलीफें रुकेंगी नहीं, बढ़ती जाएंगी। भाइयों और बहनों, कहते हैं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सद्गुण बसते हैं वहीं लक्ष्मी विराजती है। लेकिन आजकल लोग घर सुंदर बना लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से सुसज्जित नहीं बनाते। दीवारें चमकती हैं लेकिन मन अंधेरा रहता है, और यहीं से संकट शुरू होता है। पहली चीज, घर में टूटी फूटी भगवान की मूर्तियां। कई घरों में देखा होगा, अलमारी में, मंदिर में, स्टोर रूम में टूटी मूर्तियां रख दी जाती हैं। फेंकना पाप लगेगा, रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जहां टूटन हो वहां ऊर्जा कट जाती है, जहां ऊर्जा कट जाए वहां कृपा रुक जाती है। टूटी मूर्तियां भगवान का अनादर नहीं, आपके जीवन की टूटी किस्मत का प्रतीक बन जाती है। लक्ष्मी वहां नहीं रहती, क्योंकि टूटे प्रतीक अधूरापन दर्शाते हैं। टूटा भगवान नहीं पूजा जाता, क्योंकि भगवान का कोई हिस्सा अधूरा नहीं होता। फिर तुम कैसे अधूरे भगवान से पूर्ण जीवन की आशा रखोगे? अगर घर में टूटी मूर्ति है, श्रद्धा से गंगा जल डालकर, कपड़े में लपेटकर नदी, बहते पानी या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दो। मंदिर पवित्र हो जाएगा, जीवन भी बदलने लगेगा। दूसरी चीज, फालतू कबाड़, पुराने जूते, कपड़े, बेकार सामान कुछ घर मंदिर नहीं, गोदाम बन जाते हैं। पुरानी चीजें जमा कर रखी रहती है, कभी काम आ सकती है, और वो कभी कभी आता ही नहीं। ध्यान रखना, जहां रुकी हुई चीजें होंगी वहां रुका हुआ धन होगा, रुका हुआ नसीब होगा, रुकी हुई खुशी होगी। कबाड़ का मतलब है रुकी हुई ऊर्जा, और रुकी हुई ऊर्जा, रुका हुआ जीवन लक्ष्मी चलन पसंद करती है, प्रवाह पसंद करती है। अच्छे कपड़े, स्वच्छता, सुव्यवस्था, जहां गंदगी और जमा हुआ सामान हो वहां वो पैर नहीं रखती। समाधान, हर महीने घर से बेकार चीजें निकाले, जो काम की नहीं, उसे दान करो, गरीब को दो, किसी की मदद होगी और तुम्हारे जीवन में जगह बनेगी नसीब को आने की। तीसरी चीज, घर में झगड़े, नफरत, कड़वे शब्दों का माहौल। लोग सोचते हैं लक्ष्मी धन से जुड़ी है, पर लक्ष्मी ऊर्जा से जुड़ी है। जहां हर दिन चिल्लाहट हो, कड़वे शब्द हो, माँ बाप का अपमान हो, पति पत्नी का झगड़ा हो, वहां पहले शांति जाती है, फिर सुख जाता है, फिर पैसा भी चला जाता है। क्योंकि जिस घर में दिल टूटते हैं वहां देवी क्यों ठहरेगी? धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता,
धन कृपा से आता है और कृपा वही मिलती है जहां प्रेम हो, सम्मान हो, शांति हो, समाधान। घर में बात बात पे गुस्सा मत करो, कम से कम मंदिर के सामने झगड़ा मत करो, माँ बाप को मत दुख दो, क्योंकि जहां माता पिता खुश वहीं लक्ष्मी स्थिर। चौथी चीज, रात को बिना दीप और बिना भगवान को नमस्कार किए सो जाना। ये बहुत छोटा लगता है पर बहुत बड़ा है। दिन भर खाना खाया, पानी पिया, सांसें ली, भगवान ने जीवन दिया और बिना धन्यवाद कहे सो गए। जहां कृतज्ञता खत्म वहां कृपा भी धीरे धीरे खत्म। रात को दिया बुझाकर सोना, अंधकार को स्वीकार करना है। और अंधकार हमेशा घबराहट, कर्ज, तनाव लाता है। समाधान, सोने से पहले एक छोटी प्रार्थना करो, दीप जलाओ, ईश्वर को धन्यवाद दो और कहना, भगवान आज जो मिला आपका दिया, कल भी आप साथ रहना। तुम देखना ऊर्जा बदलनी शुरू होगी। पांचवी चीज, अपराध, पाप, बुरा सोच, लालच से भरा मन। कुछ लोग पूजा भी करते हैं लेकिन मन में ईर्ष्या रखते हैं, बुरा सोचते हैं, लोगों का बुरा चाहते हैं। लोग दिखावे के लिए भक्ति, लेकिन अंदर अंधेरा। याद रखना, भगवान मूर्ति से ज्यादा मन देखते हैं। जहां पाप है, लालच है, दंभ है, दिखावा है, वहां धन टिक भी जाए तो शांति नहीं देगा और अंत में छीन जाएगा। समाधान, दिल साफ रखो, कर्म पवित्र रखो और मन में भगवान बसाओ, लक्ष्मी स्वयं आ जाएंगी। अब इसका असली सुनो सर, लक्ष्मी सिर्फ पैसे की देवी नहीं है, वो शुद्धता की देवी है, सद्गुण की देवी है, अनुशासन, सम्मान और संस्कार की देवी है। अगर घर में ये 5 गलतियां हैं तो सुधार लो, जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। आज भगवान ने तुम्हें ये सुनाया है, मत सोचना ये सामान्य वीडियो था, ये संदेश तुम्हारे लिए भेजा गया है। तो भाइयों और बहनों, अब तक आपने सुन लिया वो 5 गलत चीजें जो अनजाने में हम अपने ही घर में रख देते हैं और फिर कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, भगवान कृपा नहीं करते, लक्ष्मी टिकती नहीं। लेकिन आज इस दूसरे भाग में मैं तुम्हें वो सत्य बताने आया हूं जो हर भक्त को जानना चाहिए। आज हम सार समझते हैं, मूल समझते हैं, असली कारण समझते हैं, क्योंकि समस्या सिर्फ चीजों की नहीं है, समस्या सोच की है, आदतों की है और घर के माहौल की है। याद रखो, लक्ष्मी सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ी है, लक्ष्मी ऊर्जा है, लक्ष्मी संस्कार है, लक्ष्मी पवित्रता है, लक्ष्मी शांति है। जहां शुद्धता नहीं वहां वो नहीं टिकती, जहां प्रेम नहीं वहां वो मुस्कुराती नहीं, जहां अहंकार है, अभिमान है, पाप है, वहां वो आती जरूर है पर ठहरती नहीं। लक्ष्मी माता हर घर में आती है लेकिन हर घर में टिकती नहीं। कोई कहता मेहनत बहुत करता हूं फिर भी बरकत नहीं होती, कोई कहता पैसा आता है पर रुकता नहीं, कोई कहता पूजा करता हूं, भक्ति करता हूं फिर भी सुख शांति नहीं। असल बात यह है कि लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, ऊर्जा है और ये ऊर्जा वहीं टिकती है जहां पवित्रता, प्रेम और श्रद्धा रहती है। जिस घर में शांति हो, प्रेम हो, सम्मान हो, वहां लक्ष्मी मुस्कुराती है। लेकिन जिस घर में रोज झगड़े हों, कड़वे शब्द हों, माता पिता का अपमान होता हो, वहां पहले शांति जाती है, फिर बरकत जाती है और अंत में लक्ष्मी भी चली जाती है। इसलिए अगर लक्ष्मी को टिकाना है तो घर के माहौल को पहले दिव्यता से भरना पड़ेगा। याद रखो, लक्ष्मी सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ी है, लक्ष्मी ऊर्जा है, लक्ष्मी संस्कार है, लक्ष्मी पवित्रता है, लक्ष्मी शांति है। जहां शुद्धता नहीं वहां वो नहीं टिकती, जहां प्रेम नहीं वहां वो मुस्कुराती नहीं, जहां अहंकार है, अभिमान है, पाप है, वहां वो आती जरूर है
पर ठहरती नहीं। इन सभी का सार जान लो। टूटी मूर्तियां नहीं, टूटा विश्वास मत रखो। भगवान की मूर्ति टूटे तो लोग डर जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो लोग हंस देते हैं। मूर्तियां भगवान का प्रतीक है, पर विश्वास भगवान का अस्तित्व है। अगर विश्वास मजबूत है तो लक्ष्मी मुस्कुराएगी। कबाड़ घर से निकालो और मन से भी। घर साफ करो, लेकिन उससे पहले अंदर का घर साफ करो। जलन निकालो, नफरत निकालो, ईर्ष्या निकालो, क्योंकि जहां मन में गंदगी है वहां बाहर का वैभव बेकार है। जहां झगड़ा है वहां कृपा नहीं। माँ बाप रोते हो, पत्नी दुखी हो, बच्चे डरकर जीते हो, और आप उम्मीद करो कि लक्ष्मी आएंगी, तो भाई लक्ष्मी नहीं आएंगी, लक्ष्मी भाग जाएंगी। जहां शांति है वहां शांति की देवी बसती है। कृतज्ञता यानी आभार, यही धन का सबसे बड़ा चुंबक है। जो भगवान का हर दिन धन्यवाद करता है उसके हाथ में कम चीजें भी बहुत बन जाती हैं, और जो भूल जाता है उसे पहाड़ जैसा धन भी रेत की तरह फिसल जाता है। मन साफ, जीवन साफ, किस्मत साफ, कर्म पवित्र, वाणी पवित्र, विचार पवित्र, तो भगवान भी खुश, लक्ष्मी भी खुश, जीवन भी खुश। अब सुनो सबसे बड़ा सच, लक्ष्मी उन घरों में नहीं रहती जहां पैसा आता है। लक्ष्मी उन घरों में रहती है जहां संस्कार रहते हैं, भक्ति रहती है, प्रेम रहता है, कृतज्ञता रहती है, जहां माँ बाप का सम्मान होता है, जहां भोजन से पहले भगवान याद आते हैं, जहां दिल से राधे राधे निकले और जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा से निकले, वही घर मंदिर बन जाता है। और मंदिर में देवी रहती है। तो भाइयों और बहनों, अब तक आपने जान लिया कि घर में रखी हुई गलत चीजें, गलत आदतें और गलत सोच कैसे धीरे धीरे लक्ष्मी माता को नाराज कर देती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें इन सब का सार बताने आया हूं। असली सत्य, वो गूढ़ रहस्य जो हर भक्त के जीवन को समझना चाहिए। देखो, बात सिर्फ चीजों की नहीं होती, बात ऊर्जा की होती है, बात माहौल की होती है, बात उस घर की आत्मा की होती है जिसमें तुम रहते हो। लक्ष्मी माता सिर्फ वहां नहीं आती जहां पैसा होता है, वो वहां आती है जहां शुद्धता होती है, जहां प्रेम होता है, जहां संस्कार होते हैं और जहां भगवान का सम्मान होता है। जिस घर में दिल साफ, सोच पवित्र और माहौल शांत होता है, वही घर असली महालक्ष्मी का निवास बनता है। अगर घर में भगवान की टूटी मूर्तियां पड़ी हों, टूटे प्रतीक पड़े हों, तो याद रखना, टूटन सिर्फ मूर्ति में नहीं होती, असर तुम्हारी किस्मत पर पड़ता है। भगवान अधूरे नहीं हो सकते, और उनकी अधूरी मूर्तियों के साथ रहना अधूरी किस्मत को बुलाने जैसा होता है। वहां कृपा टिकती नहीं, मुस्कुराहट ठहरती नहीं, और धन स्थिर नहीं होता। इसलिए जहां आस्था हो वहां आदर हो, और जहां आदर हो वहां पूर्णता होनी चाहिए। और भाइयों, जिस घर में बेकार सामान जमा हो जाए, कबाड़ भर जाए, रुकी हुई चीजें रखने की आदत बन जाए, वहां जीवन भी रुक जाता है, तरक्की भी रुक जाती है, किस्मत भी ठहर जाती है। लक्ष्मी चलन चाहती हैं, प्रवाह चाहती हैं, गति चाहती हैं। जहां सब जमा कर दिया जाता है वहां ऊर्जा मर जाती है। इसलिए घर को सिर्फ साफ मत करो, मन को भी साफ करो। ईर्ष्या, जलन, नफरत, बुरी सोच सब निकाल दो। जब अंदर प्रकाश होगा तभी बाहर रोशनी टिकेगी। और जिस घर में रोज झगड़े होते हों, कटु शब्द निकलते हों, माता पिता का अपमान होता हो, पति पत्नी में कलह हो, बच्चे डर डर कर जीते हों, वहां लक्ष्मी टिकेगी कैसे? जहां आंसू हैं वहां बरकत नहीं होती, जहां कड़वाहट है वहां कृपा नहीं जमती। लक्ष्मी माता दुख से नहीं, प्रेम से आकर्षित होती है। इसलिए घर में शांति लाओ, प्रेम लाओ, सम्मान लाओ, फिर देखना किस्मत खुद बदलने लगेगी, वगैरह होता है। एक बात और याद रखना, कृतज्ञता सबसे बड़ी चाबी है। जो रोज भगवान को धन्यवाद देता है, जिसके दिल में आभार होता है,
उसके जीवन में छोटी चीज भी बड़ी बन जाती है। और जो भूल जाता है, जो अहंकार में डूब जाता है, जिसे लगता है सब मैंने किया है, अगर आज ये सुनकर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी समझ, थोड़ी भी रोशनी, थोड़ा भी एहसास पैदा हुआ हो, तो समझ लेना भगवान तुम्हारे साथ है। आज जो संदेश तुम्हें मिला है, ये सामान्य बात नहीं, ये वही संकेत है जिसका इंतजार तुम सालों से कर रहे थे। अपने घर को सिर्फ रहने की जगह मत रहने दो, उसे आशीर्वाद का स्थान बनाओ, उसे भक्ति का धाम बनाओ और भक्ति बरसाओ। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो श्रद्धा से बोलो, राधे राधे, जय मां लक्ष्मी।